स्टूडेंट्स, हम चालुक्य वंश पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि चालुक्य वंश 3 भागों में बटा हुआ था। चालुक्यों के 3 वंश थे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे चालुक्यों का वातापी वंश। चालुक्य के वातापी वंश का संस्थापक हम पढ़ चुके थे पुलकेशिन फर्स्ट, और इसी में हमने पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसका ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय इम्पोर्टेंट है और पुलकेशिन द्वितीय से ही एग्जाम में प्रश्न आता है। और हम पढ़ चुके थे पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रविकीर्ति जैन के द्वारा की गई थी। साथ में हमने इनके काल में चालुक्य और पल्लव संघर्ष भी पढ़ चुके थे, और ये भी पढ़ चुके थे कि पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के साथ पराजय हुई और इनका बुरा भविष्य हुआ। अच्छा, अब देखो, आज हम चलते हैं, अगला शासक लेते हैं विजयादित्य। विजयादित्य, अब इम्पोर्टेंट प्रश्न तो आएगा पुलकेशिन द्वितीय पे ही। अब कुछ जो शासक हैं इनके केवल महत्वपूर्ण बातें लेंगे। विजयादित्य, इनका सिर्फ एक प्रश्न याद करेंगे। बीजापुर के पटडकल नामक स्थान पर विजयेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एक तो ये शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और इनकी बहन कुमकुम देवी ने लक्ष्मेश्वर में भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अक्सर महिलाओं का ज़्यादा पूछ लेते हैं। कुमकुम देवी ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब ये जैन धर्म को भी संरक्षण देते थे, और खुद ने बीजापुर के पटडकल में विजयेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। मतलब ये किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। अब आ जाओ विक्रमादित्य सेकंड, जिनका कार्यकाल है 733 से 745। इनमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनकी पत्नी लोक महादेवी ने पटडकल, ये कर्नाटक बीजापुर में है, कर्नाटक में है, पटडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर, जिसका प्रधान शिल्पी आचार्य गुंड थे, का निर्माण करवाया था। तो एक अच्छा प्रश्न हो गया। इनकी पत्नी लोक महादेवी ने पटडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाया, और जिसके प्रधान आचार्य कौन थे? गुंड। अच्छा, इनकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे महत्वपूर्ण यही एक प्रश्न। अब कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे तब, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पढ़ रहे थे तब कीर्तिवर्मन द्वितीय को हमने पढ़ा था, 745 से 753। चालुक्यों के सामंत दंती दुर्ग या दंतीवर्मन, जब हमने पढ़ा था, ने कीर्तिवर्मन को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। मतलब जहाँ पहले वातापी, चालुक्यों का वातापी वंश था, इसी वातापी वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को इन्हीं के सामंत दंती दुर्ग ने पराजित करके कीर्तिवर्मन को और राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो ये हो गया हमारा वातापी का चालुक्य वंश। इसमें एक बार पुनः देख लो, सिर्फ एक प्रश्न याद कर लो। इनकी पत्नी लोक महादेवी ने पटडकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। बस हो, ये लोक महादेवी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब देखो क्या होता है। यहाँ किसका? वातापी। वातापी, वातापी को क्या कहा गया? बादामी के चालुक्य। इन बादामी के चालुक्यों को समाप्त कर किसका वंश आया? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करके फिर चालुक्यों का शासन आ गया, फिर चालुक्यों का शासन आ गया। पर इस बार चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कल्याणी थी। राजधानी कौन सी थी? कल्याणी। और ये कहलाए कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, क्षेत्र वही है, कल्याणी के चालुक्य। तो सुनो, अब अगला हम हेडिंग ले रहे हैं कल्याणी के चालुक्य। अच्छा, ये भी आप पढ़ चुके। राष्ट्रकूट वंश का जब अंत पड़ा था
या राष्ट्रकूट वंश का पतन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तेलपदित्य। इस तेलपदित्य ने राष्ट्रकूट शासक करकदित्य को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। चालुक्य वंश में बहुत ही थोड़े प्रश्न ले रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, इनमें से ही आ जाएगा। तो पहला प्रश्न हो गया, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलपदित्य किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित करके? राष्ट्रकूट शासक था करकदित्य, करकदित्य को पराजित करके। अब देखो सोमेश्वर प्रथम, अगला शासक हम लेते हैं सोमेश्वर प्रथम। इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने चालुक्य राजधानी मान्यखेड़ से हटाकर कहाँ बढ़ाई थी? कल्याणी। क्यों? तेलपदित्य ने जब चालुक्य इनको राष्ट्रकूटों को पराजित किया तो राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी, तेलपदित्य की राजधानी भी मान्यखेड़ रही, परंतु बाद में सोमेश्वर फर्स्ट ने राजधानी मान्यखेड़ से कहाँ बना ली थी? कल्याणी बनाई। कल्याणी भी कर्नाटक में है, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। अच्छा, इसीलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। इनकी राजधानी कल्याणी होने के कारण ये कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। अब है विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ का काल है 1070 से 1126। अब वेरी इंपॉर्टेंट, खूब इंपॉर्टेंट, इनके राजकवि विल्हन कश्मीरी कवि थे, ने विक्रमांक देव चरित की रचना की। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। इनके राजकवि विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान विल्हन ने, खूब इंपॉर्टेंट है, और ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति का निर्माण करवाया था। इनका जो एक विद्वान था विज्ञानेश्वर, उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर, हाँ ध्यान दो, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना तो याज्ञवल्क्य ने की थी, तो यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा की रचना की। मिताक्षरा एक विधि से संबंधित ग्रंथ है, विधि से संबंधित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नैतिक नियम, इनसे संबंधित। अच्छा, अंतिम महान शासक होता सोमेश्वर थर्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मानसोल्लास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की, और ये पुस्तक किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ये ग्रंथ है शिल्प शास्त्र से संबंधित है। तो इस तरह से ये हो गया कल्याणी के चालुक्य। इसमें कौन कौन से प्रश्न करोगे? इसका संस्थापक कौन था? तेलपदित्य। अच्छा, तेलपदित्य ने राष्ट्रकूट शासक करकदित्य को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाल ली थी। अब देखो सोमेश्वर, खूब इंपॉर्टेंट है, राजधानी मान्यखेड़ से कहाँ बनाई थी? कल्याणी। कहाँ बनाई थी? कल्याणी। एक ये विक्रमादित्य षष्ठ, इनके राज कवि विल्हन ने विक्रमांक देव चरित नामक पुस्तक लिखी थी, खूब इंपॉर्टेंट है, और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा की रचना की। और सोमेश्वर थर्ड है, इन्होंने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की, जो शिल्प शास्त्र से संबंधित है। हमने केवल गिने चुने प्रश्न किए हैं और यही आप तैयार करोगे, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा, पर इनको अच्छी तरह से याद कर लोगे। देखिए पूरे में क्या करोगे? एक तो ये विक्रमादित्य की पत्नी थी लोक महादेवी, जिसने पडडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरा ये अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन, जिसको दंतिदुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। एक प्रश्न ये करोगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तेलपदित्य। किसको राय था? करकदित्य को। और मान्यखेड़ से राजधानी कल्याणी किसने बनाई? सोमेश्वर फर्स्ट ने। विल्हन ने किस ग्रंथ की रचना की? विक्रमांक देव चरित। और मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। और मानसोल्लास की रचना किसने की? सोमेश्वर फर्स्ट ने। और ये मानसोल्लास किससे संबंधित था? ये शिल्प शास्त्र से संबंधित था। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चर्चा करते हैं
चालुक्य काल की कला व संस्कृति। ये पल्लव और चालुक्य ये दोनों अपनी कला व संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रश्न आते हैं कला व संस्कृति पे, तो खूब ध्यान से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चालुक्य काल में जो मंदिर बने वो एक तो बादामी, वातापी का ही नाम था, बादामी के चालुक्य वंश की राजधानी थी, एक ऐहोल और एक पट्टडकल, इन तीनों जगह मंदिर बने और ये कर्नाटक में है ये स्थल। तो चालुक्य काल में मंदिर कहाँ बने? बादामी, ऐहोल और पट्टडकल। ऐहोल अभिलेख पढ़ा था ना हमने, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय का था, हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। और ये ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था, पुलकेशियन द्वितीय का था। अब देखो एक पहला वेरी इंपॉर्टेंट, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से मंदिरों के नगर के रूप में कौन जाना जाता है? ऐहोल नगर। चालुक्यों का जो ऐहोल शहर है ये मंदिरों का नगर कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट है, ऐहोल में ही रवि कीर्ति द्वारा मेंगित्तु का जैन मंदिर बनाया था। ऐहोल में ही रवि कीर्ति द्वारा मेंगित्तु का जैन मंदिर बनाया गया था। और ऐहोल का जो सूर्य मंदिर है वो लाड खां के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, चालुक्यों के मंदिर बेसर शैली में बने, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उत्तरी भारत के जो मंदिर बने हैं ना, उत्तरी भारत, वो बने हैं नागर शैली में, और दक्षिण भारत के जैसे पल्लव शासकों के ये बने हैं द्रविड़ शैली के, या फिर चोल शासकों के ये बने हैं द्रविड़ शैली के। और चालुक्य के हैं ना, चालुक्य के वो दोनों से मिश्रित बने हैं, नागर में भी बने हैं और द्रविड़ में भी, और ये कहलाते हैं बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषता लिए हुए हैं। तो चालुक्यों के मंदिर बेसर शैली में बने, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चालुक्य में भी नागर शैली का प्रसिद्ध मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर। और वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पढ़ चुके थे, द्रविड़ शैली में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? लोक महादेवी ने। और इसके आचार्य कौन थे? किसके निर्देशन में बने? आचार्य गुंड के निर्देशन में बने थे। अच्छा, तो इसमें देखो क्या याद करोगे। एक तो मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? ऐहोल में रवि कीर्ति द्वारा कौन सा बनाया गया? मेंगित्तु का जैन मंदिर। ऐहोल का सूर्य मंदिर क्या कहलाता था? लाड खां, या लाड खां मंदिर कौन सा था? ऐहोल का। कहाँ है? ऐहोल में। और इनके मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी? बेसर शैली। अच्छा, नागर शैली में कौन सा मंदिर बना? पार्श्वनाथ का। पर इंपॉर्टेंट यह है, द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? लोक महादेवी। और इसके प्रधान शिल्पी कौन थे? आचार्य गुंड। चालुक्यों के जो लेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। और चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है। और एक उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, दंडी महादेवी चालुक्य वंश की महिला शासिका थी। तो ये दंडी महादेवी कौन से वंश से संबंधित हो गई? चालुक्य वंश से संबंधित। उच्च पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया गया, संस्कृत भाषा में लेख हैं, और एक महिला शासिकाओं में उल्लेख है दंडी महादेवी। अब लास्ट जो तीसरा जो चालुक्य वंश था वो था वेंगिक चालुक्य वंश। इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, वातापी के चालुक्य वंश या बादामी के चालुक्य वंश पढ़ते समय। ये चालुक्य वंश में पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। संस्थापक कौन हो गया? विष्णुवर्धन। अच्छा, व्यंग्य के चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष चल रहा था। तो इस तरह से हमारा
चालुक्य वंश पूरा हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कर लेंगे, नक्शा सहित, और विभिन्न एग्जाम में आए हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाए हैं वही एग्जाम में आएंगे, इनको बार बार रिवीजन करें। कल हम अगला वंश करेंगे पल्लव वंश, तो पल्लव वंश को भी आप पढ़ करके पहले से ही तैयार रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।